सबको जय मसीह की। जय मसीह की। हमें आज यहाँ पर उपस्थित प्रत्येक जन और फेसबुक के माध्यम से हमें सुनने वाले सभी लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं नमस्कार और जय मसीह की कहता हूँ। प्रभु सबको बहुतायत से आशीष दे। ये हमारे बीच में परमेश्वर का वचन सुनने के लिए थोड़ा सा समय बचा है, वो समय हम परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान दें। हमें आराधना करने के लिए, भजन संगीता से अच्छी बातें सुनने के लिए, मध्यस्थता प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर ने हमारी सहायता की। अब परमेश्वर का वचन की ओर हम अपना ध्यान को लगाएं। आपको पता है कि मैं आपको बाइबल सिखाने का कोशिश कर रहा हूं। आप पूछेंगे फिर इतने सालों से कर क्या रहे थे? वही कर रहे थे। और बाइबल सीखना एक जीवन काल में संभव नहीं है। यदि कई जन्म मिले तब भी बाइबल को हम पूरी तरह से समझ नहीं सकेंगे, क्योंकि यह बाइबल परमेश्वर का पुस्तक है। और जब कभी इसको पढ़ते हैं, जब कभी इसको सुनते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करते हैं और हमसे बातें करते हैं। हालेलुया। इसलिए मरते दम तक इससे पढ़ना, इससे पढ़ाना, जो जिम्मेवारी परमेश्वर ने हमें दिया है उसको हमें उठाना है। आज वॉकिंग विथ गॉड, परमेश्वर के संग चलने में, उत्पत्ति का पुस्तक 25वां अध्याय उसका 19वां पद से लेकर के 34वां पद तक जो वचन है उसी में से मैं आपसे बात करना चाहता हूं। जेनेसिस चैप्टर 25 वर्सेस 19 to 34। आज मैं याकूब के जीवन के कुछ बातों के बारे में आपसे कहना चाहता हूं। याकूब के जीवन के जो बातें हैं आज मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा। एक विषय को आज मैं चुनूंगा। हो सकता है 2 या 3 सप्ताह में उनका जीवन के विषयों को आपके सामने रख करके एक विश्वासी का जीवन में किन बातों को महत्व देना है, किन बातों को महत्व नहीं देना है, उसी विषय में मैं बात करना चाहूंगा। और यद्यपि मैं पुराना नियम का पुस्तकों को या पुराना नियम का आयतों को लेता हूं, मैं चाहूंगा कि मैं उसको नया नियम में समाप्त करूं। जहां यीशु मसीह ने हमें जो सिखाया उन वचनों के साथ मैं समाप्त करूं। और हम सब जानते हैं कि पुराना नियम जो है वो परछाई है और नया नियम जो है वो असलियत है, हकीकत है। और परछाई में से निकल करके हम हकीकत में, हम असलियत में आए हैं। और वास्तव में आप नया नियम को समझना चाहते हैं, विश्वास जीवन को समझना चाहते हैं, तो वो पुराना नियम के बिना संभव नहीं है। हालेलुया। आमीन। यहूदियों के विश्वास, यहूदियों के जो पूर्वज, जो विश्वास में हमारा भी पूर्वज ठहराता है, उनका जीवन के बारे में अध्ययन करना हमारे जीवन को, हमारा विश्वास जीवन को मजबूत करने का कार्य है। चलिए आरंभ करेंगे उसका 21वां पद से। 19 से 34 तक घर में पढ़ने के लिए है, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम वर्ष 21 कुछ गिने चुने पदों को आपके सामने मैं रखूंगा, लेकिन मेरा पोर्शन वो है, वो आप बाद में पढ़ सकते हैं। 21वां पद हम मिलकर के पढ़े। 25-21। इसहाक की पत्नी तो बांझ थी, इसलिए उसने उसके निमित्त यहोवा से विनती की और यहोवा ने उसकी विनती सुनी। इस प्रकार उसकी पत्नी रिबका गर्भवती हुई। इसहाक के विषय में हमने सुना, इसहाक के विवाह के विषय में हमने सुना। और इसहाक के विवाह के बाद रिबका बांझ थी, कोई संतान नहीं मिल रही थी। करीब 19-20 साल के अंतराल रहे गए उनका विवाह और संतान मिलने के बीच में। बहुत लंबे इंतजार किया। बहुत लंबे इंतजार के समय इसहाक ने परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने इसहाक की प्रार्थना को सुना और इसहाक की पत्नी रिबका के जीवन में काम किया। तो आप कह सकते हैं इसहाक को जो 2 पुत्र उत्पन्न हुए, पहला पुत्र का नाम एसाव और दूसरा पुत्र का नाम याकूब। ये दोनों पुत्र प्रार्थना के उत्तर के रूप में परमेश्वर ने उनके जीवन में दिया। हालेलुया।
आमेन। आपके और मेरे जीवन में कई बार ऐसी स्थिति आ जाता है, वी बिकेम नॉन प्रोडक्टिव, हमारे जीवन में ठहराव आ जाता है, हमारे जीवन में उन्नति नहीं है, हमारे जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आमेन। एक व्यक्ति के जीवन में वह वैवाहिक जीवन में प्रवेश करना एक अवस्था है, एक स्तर है। वैवाहिक जीवन में प्रवेश करने के बाद यदि संतान पैदा नहीं होता है तो वैवाहिक जीवन में बहुत लंबे समय तक एक ठहराव आ जाता है। इसलिए मनुष्य वैवाहिक जीवन में प्रवेश करने के कुछ समय के बाद बेताबी से बच्चों को चाहते हैं, इंतजार करते हैं, जब नहीं मिलते हैं नाराज हो जाता है, हॉस्पिटलों में चक्कर काटते हैं, डॉक्टरों के पास जाते हैं, जगह जगह लोग बोलते हैं, वहां वहां चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वैवाहिक जीवन की बढ़ोतरी, परिवार की बढ़ोतरी बच्चों के बिना संभव नहीं है। किसने इस बात को जाना? इसहाक ने इस बात को जाना। उसी प्रकार न केवल संतान के बारे में बल्कि हमारे जीवन में हर चीज में प्रोडक्टिविटी होना चाहिए, हर चीज में उन्नति होना चाहिए, हर चीज में बढ़ोतरी होना चाहिए। आपका बिजनेस में बढ़ोतरी नहीं है, प्रार्थना कीजिए। आपका नौकरी में बढ़ोतरी नहीं है, प्रार्थना कीजिए। आपका परिवार में बढ़ोतरी नहीं है, प्रार्थना कीजिए। आपका पढ़ाई में बढ़ोतरी नहीं है, प्रार्थना कीजिए। आपका जीवन का किसी भी क्षेत्र में यदि आपका जीवन का बढ़ोतरी रुक गया है तो आपका एक परमेश्वर है जिसके पास आप जा सकते हैं, जिसके पास आप अपना विनती को रख सकते हैं। वो आपकी प्रार्थना को सुनेंगे, वो आपको उत्तर देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, आमीन, आमीन। पुकारने वालों को मना करने वाला परमेश्वर नहीं है यीशु, पुकारने वालों की पुकार सुनने वाला है यीशु। हालेलुया। आप कहीं भी बैठ करके उसको पुकारिए। हालेलुया। हन्ना चर्च में आकर के परमेश्वर को पुकारी, परमेश्वर ने उसके पुकार को सुना है। हालेलुया, हालेलुया। मार्था और मरियम घर में बैठ करके रो रही थी, परमेश्वर ने उसकी पुकार को हालेलुया दूर से सुन करके उसके घर तक पैदल चल कर आया है। हालेलुया, हालेलुया। जंगल में बैठ करके एक लड़का गाना गा रहा था। हालेलुया। उसने अपना जीवन को चरवाही में सेटल करके रखा था। परमेश्वर ने कहा, मुझे पुकारने वालों, तेरे जीवन में बढ़ोतरी चाहिए। तू जंगल में नहीं, तू राजमहल में होना चाहिए। चल करके यहाँ पर आ जा। हालेलुया, हालेलुया। एक यूसुफ बंदी गृह में बैठ करके उसको पुकार रहा था और बंदी गृह में परमेश्वर ने उसको पुकार को सुनी और परमेश्वर ने कहा, तेरा स्थान बंदी गृह में तो नहीं, तेरा स्थान फिरौन का महल में है। यूसुफ बंदी गृह से निकल करके आया था। पुकारने वालों का पुकार सुनने वाला यीशु आज भी जीवित है। बाइबल के बातें कहानियां नहीं है, बाइबल के बातें सत्य है। आज भी पुकारने वालों को बढ़ोतरी देने वाला परमेश्वर है यीशु। पुकारिए उसको, पुकारिए उसको। इसहाक ने पुकारा, परमेश्वर ने संतान दी, 2 गुना आशीष दी। हालेलुया, आमीन। एक पुकार, डबल आशीष। हालेलुया, आमीन। रिबका के गर्भ में 2 संतान उत्पन्न हुए, एक का नाम एसाव और दूसरे का नाम याकूब। हालेलुया, आमीन। एसाव नाम का अर्थ है, जब एसाव का जन्म हुआ, एसाव नाम का अर्थ है कि वो बालों से ढका हुआ। वो उसका जन्म के समय पर साधारण बच्चों के शरीर से अधिक बाल से वो ढका हुआ था और इसलिए उसका नाम उन्होंने रखा है एसाव। और उसको एक और नाम दिया गया, वो है एदोम। एदोम नाम का अर्थ है उसका रंग जो था वो लाल रंग का पैदा हुआ, लाल रंग का था वो, इसलिए उसका नाम क्या रखा? एदोम। उसको 2 नाम है, एसाव उसका नाम है, लेकिन उसको एदोम भी कहता है क्योंकि वो लाल रंग का था। लेकिन उसका भाई जो है वो पहले से थोड़ा सा
गड़बड़ था, है? गर्भ से बाहर निकलने के समय ही अपना भाई का पैर पकड़ा हुआ था, केकड़े का स्वभाव था, है ना? एक एक एक, एक बाजार में एक विदेशी व्यक्ति आया, उन्होंने देखा सारे सारे जो मछलियों को, सारे प्राणियों को सबको ढक करके रखा है, लेकिन केकड़े के जगह रखा हुआ है, वहां कोई ढक्कन नहीं था, राइट? तो वो चकित हो गया। वो दुकानदार से पूछा कि सभी चीजों को आप ढक के रखते गए कि ये चला ना जाए, पक्षियों को तो पिंजरे में रखे हैं, राइट? मछलियों को तो पानी में डाल रखा है, सब ऊंचे ऊंचे हैं कि कोई मछली कूद करके बाहर ना चला जाए, परंतु केकड़े को आप खुला ऐसा छोटे से बर्तन में ऐसा क्यों रख सकते हैं? वो कहते हैं ये इंडियन केकड़े हैं, किसी को आगे बढ़ने नहीं देंगे, यदि कोई ऊपर चढ़ करके आ जाएंगे तो वो दूसरा क्या करेंगे? टांग खींचेंगे। याकूब भी ऐसा था, वो अपने भाई को टांग खींचने वाला था। अच्छा तू बढ़ना चाहता है, मैं तेरे को बढ़ने नहीं दूंगा, तू पगले जाना चाहता है, मैं तेरे को पगले जाने नहीं दूंगा, इसलिए उसका नाम याकूब रखा। याकूब नाम का अर्थ है डिसीवर, धोखा देने वाला, है? उसके माता पिता ने जब देखा ये जन्म का समय से धोखा देता है, तो इसको करना क्या है, इसका नाम क्या रखना है? धोखा देने वाला, डिसीवर, वो नाम रखा है। चलिए उस पर हम नहीं जाएंगे, हमारा पॉइंट वो नहीं है, बल्कि पृष्ठभूमि बनाने के लिए मैंने इन बातों को कहा है। अब उसका 27वां पद को पढ़े, 21 में से हम 27 में आइए, 27 में आइए, वहां पर क्या लिखा है? यहां पर हम सब लोग मिलकर पढ़ेंगे, स्क्रीन में आ रहे हैं, ओके पढ़ेंगे। फिर वे लड़के बढ़ने लगे, अब एसाव तो वनवासी होकर चतुर शिकार खेलने वाला हो गया, पर याकूब सीधा मनुष्य था और तंबुओं में रहा करता था। दोनों का स्वभाव के बारे में लिखा है हमें, तो यहां पर क्या है? एसाव के जीवन के बारे में हम पढ़ते हैं, he was a skillful hunter, एक चतुर शिकार खेलने वाला, और रहता कहां पर था? वनवासी, वनवासी यानी वो जंगल में रहता था, मैदान में रहता था, जहां शिकार है वहां पर वो रहता था। जंगल में रहने के लिए, खुले मैदान में रहने के लिए, जहां जानवर है वहां रहने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? आप बहुत साहसी हो, तभी आप रह सकते हैं। डरपोकों का काम नहीं है वो। तो एसाव जन्म से बड़ा हिम्मत वाला व्यक्ति था, बचपन से वो बड़ा हिम्मत वाला व्यक्ति था। पर याकूब के स्वभाव को देखिए, याकूब के स्वभाव के बारे में क्या लिखा है? वो तो सीधा मनुष्य है, सीधा मनुष्य। नाम तो याकूब, लेकिन बचपन में वो था कैसे? सीधा, सीधा मनुष्य। और कहां पर रहता था? तंबुओं में, है? हम जानते हैं जहां इसहाक रहता था वहां पर तंबुओं में इसहाक रहता था, इसलिए वो तंबुओं में रहा करता था, तंबुओं में रहा करता था। हमें आजकल मनुष्य किस प्रकार के बच्चों को चाहते हैं? आजकल तो बच्चे डिजाइनर बेबीज निकलते हैं, गर्भ से ही बच्चों को अल्ट्रासाउंड लेते गए, उसको देखते गए, उसको बढ़ने के लिए उसको इंजेक्शन दिया जाता है, दवाइयां दिया जाता है? पुराने समय पर सुंदर बच्चा पैदा होने के लिए अनानास के जूस पिलाया करते थे। काश मेरी माता को भी किसी ने पिलाया होता। पति पत्नी दोनों काले, और पति सुंदर बच्चा प्राप्त करने के लिए पत्नी को अनानास का जूस पिलाते 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 सुंदर बच्चा पैदा होता था। बाद में झगड़ा, बोल तू काली मैं काला, बच्चा किसका? डिजाइनर बेबी, सारे लोग ऐसे बच्चे चाहते हैं, बड़े स्मार्ट हो, होशियार हो। कौन स्मार्ट था? एसाव स्मार्ट था। वो तीर लेकर घर में घूमता था। आजकल बच्चे बंदूक लेकर जैसे घर में घूमते हैं, वैसा वो तीर लेकर के घर में घूमता था, शिकार खेलने वाला था। जब भी
चाहता था। और याकूब सीधा लड़का, रिबका के पीछे छिपने वाला, तंबुओं में रहने वाला, घर के अंदर रहने वाला। तो आप बताइए किसका बचपन ज्यादा रोमांचक रहा होगा? सब लोगों ने किसको ज्यादा चाहा होगा? सबने एसाव को ज्यादा चाहा होगा। एसाव का बचपन ज्यादा स्मार्ट रहा है, ज्यादा होशियार रहा है, और याकूब बेटा सीधा सा लड़का रहा है। राइट। अब 28वां पद को पढ़ेंगे, 28। उसमें क्या लिखा है? इसहाक एसाव के आखिर का मांस खाया करता था, इसलिए वो उससे प्रीति रखता था, पर रिबका याकूब से प्रीति रखती थी। राइट। घर में पापास बॉय एंड मम्मास बॉय, कई घरों में ऐसा है, पापा का चहेता बच्चा है, मम्मी का चहेता बच्चा है। कई परिवार की स्थिति उल्टा है। यदि बच्चा कामयाब हो जाता है तो पापा छाती पीट करके बोलता है लड़का किसका है, बेटा किसका है, बेटी किसका है, मेरा है। यदि बच्चा कामयाब ना हो जाते, तेरे बच्चों को तूने बिगाड़ दी। राइट। तो यहां पर हम एसाव के बारे में देखते हैं। पापा यानी इसहाक एसाव से ज्यादा प्यार करता था। ज्यादा प्यार करने का कारण क्या है? आजकल माता पिता बच्चों से ज्यादा प्यार क्यों करते हैं? इसहाक के जैसा प्यार मत करना कि खाने को मिलता है इसलिए मैं मेरे बच्चे से प्यार करूंगा। एसाव जब भी शिकार खेल करके आता था, मांस पकाता था, पहला प्लेट किसको देता था? अपना पापा को देता था। और ज्यादा हिस्सा किसको देता था? पापा को देता था। पापा को उसने क्या बना दिया? वो बना दिया। ठीक है, आप जो मन में सोच रहा है। राइट। तो पापा उसका मांस काटते 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 और मम्मी का हाथ का खाना अच्छा नहीं लग रहा है, और इसलिए वो एसाव से ज्यादा प्यार करता था। वो एसाव को सारे आशीषें देना चाहता था, परंतु रिबका किससे प्यार करती थी? याकूब से प्यार करती थी। अक्सर मां कमजोर बच्चे से ज्यादा प्यार करती है। ये परिवारों में हम देखते हैं। यदि कोई बच्चा बीमार है, माँ उसको ज्यादा प्यार करती है। यदि कोई बच्चा कमजोर है, माँ उससे ज्यादा प्यार करती है। यदि कोई बच्चा किसी भी फील्ड में पीछे रह जाता है और सब लोग उस पर उंगली उठाता है, तो उसको गले लगाने वाला कौन है? माँ। तो याकूब को माँ ज्यादा प्यार करती थी, क्योंकि वो सीधे स्वभाव का था। वो तंबुओं में रहता था। इंग्लिश बाइबल में लिखा गया जेकब वाज क्वाइट मैन, एक शांतशील का व्यक्ति, एक सीधा व्यक्ति, तंबुओं में रहने वाला व्यक्ति, मम्मी के पीछे पीछे घूमने वाला व्यक्ति, मम्मी को मदद करने वाला व्यक्ति, खाना बनाने वाला व्यक्ति। दोनों खाना बनाता था, लेकिन फर्क क्या था? एक शिकार खेलने वाला खाना बनाता था और दूसरा घर का खाने वाला खाना बनाता था। ठीक है, थोड़ा सा आगे चलेंगे। राइट। हमारा मैसेज यहां से शुरू हो जाता है। उससे पहले एक बात मैं कहना चाहता हूं, पेरेंट्स लव योर चिल्ड्रन इक्वली। आप अपने बच्चों से बराबर प्यार कर लीजिए। किसी एक बच्चे से ज्यादा, किसी एक बच्चे से कम प्यार मत कीजिए। वो आपके बच्चों के जीवन में फूट का कारण बनेंगे। आज जब देखते हैं कई परिवारों में, मैं जब देखता हूं भाई भाई में प्यार नहीं है, परिवार के अंदर प्यार नहीं है, कहीं ना कहीं कमी माता पिता की है। कई बार माता पिता एक बच्चे से ज्यादा प्यार करते हैं और दूसरे बच्चे के अंदर नफरत पैदा कर देता है। एक बच्चे को ज्यादा देता है, दूसरे के अंदर नफरत आ जाता है माता पिता से। यदि हम माता पिता है, हमारा माता पिता ने जो गलती किया हम उनको नहीं सुधार सकते। उनका मन में जो था उन्होंने किया, परंतु अब हमारी बारी आया है तो कम से कम अपने बच्चों के साथ न्याय करने का समय हम निकाले, अपने बच्चों से बराबर प्यार करें। हालेलुया।
अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दे, अपने बच्चों के साथ पार्शियलिटी ना दिखाए। यदि आप पार्शियलिटी का शिकार हुआ है तो आप हालेलुया परमेश्वर के सामने उसको लेकर के आइए। आप अपना माता पिता से चोट खाए हुए हैं, आप उसको परमेश्वर को बस्ती में लेकर के आइए। परमेश्वर आपके जख्मों को भर सकते हैं, परमेश्वर आपका हृदय का पट्टी बांध सकते हैं, परमेश्वर आपको चंगा कर सकता है। हालेलुया आमीन। चंगाई ना केवल शरीर की जरूरत है, सबसे बड़ी चंगाई मन को चाहिए, सबसे बड़ी चंगाई आत्मा को चाहिए। हालेलुया। कई बार हमारा शरीर में कोई घाव नहीं है, परंतु हमारा मन का जो घाव है वो हम किसको दिखाए? मन का घाव देखने वाला एक परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया। आज किसी से तो प्रभु बात करना चाहता है, आज प्रभु किसी से तो ये कहना चाहता है, आपके मन में आपके माता पिता के प्रति जो नफरत है आज उसको यहां खत्म करो। मुझे सुनने वाले प्यारे भाइयों बहनों, आपके माता पिता हो सकता है आपसे ज्यादा आपका भाई से प्यार किया, आपसे ज्यादा आपकी बहन से प्यार किया, आपसे ज्यादा सम्मति किसी और को दे दी, आपका मन में जो चोट लगा है। हालेलुया आमीन आमीन। आपको आबाद करने वाला यीशु अभी भी जीवित है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ दाऊद का पिता इससे उसको परिवार में जो मान मिलना चाहिए था, सम्मान मिलना चाहिए था, वो नहीं दिया। जब शमूएल ने उससे कहा तू अपने सारे पुत्रों को इकट्ठा कर, उसने अपना सबसे छोटा पुत्र दाऊद को इकट्ठा नहीं किया, 7 पुत्रों को इकट्ठा किया। परंतु परमेश्वर कभी भूलने वाला नहीं है। हालेलुया हालेलुया। एक माँ अपने जन्म दिए हुए बच्चे को भूल सकती है, परंतु मैं तुझे कभी ना भूलूंगा। हालेलुया आमीन आमीन। माता पिता भूल जाए तो यीशु भूलने वाला नहीं है, यीशु आपसे प्यार करता है। हालेलुया। इसलिए आपका हृदय में चोट है तो आप प्रभु के पास लेकर के आए। आमीन आमीन। एक सिद्धांत है, जो आप पाते हैं वो ही आप दे सकते हैं। यदि आपने प्यार पाया तो आप प्यार दोगे। हालेलुया हालेलुया। आप प्यार पाए हैं तो आप प्यार दोगे। हो सकता है आपने प्यार नहीं पाया, लेकिन अब तो कम से कम यीशु का प्यार तो पाया है। हालेलुया। वो यीशु का प्यार आपके पुराने जितना भी प्यार की कमी रहा है वो सारे प्यार का भरपूरी कर सकता है। हालेलुया। क्योंकि उसका प्यार अबरंबार है, उसका प्यार अबरंबार है। जितना आप चाहते हैं उतना प्यार देने के लिए अभी भी उसके पास है। आमीन हालेलुया हालेलुया। इसलिए माता पिता मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपने बच्चों से बराबर प्यार कीजिए। हालेलुया। संदेश में जाएंगे हम। अब हमारा आज का मुख्य जो संदेश है वो 29वां वचन से लेकर के 34वां वचन के बीच में है, 29 to 34। हालेलुया। एक बार जल्दी हम उसको पढ़ेंगे ताकि समझ में आ जाए। एक दिन याकूब, मिलके पढ़िए, भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था और एसाव मैदान से थका हुआ आया। तब एसाव ने याकूब से कहा, मैं जो लाल वस्तु है उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हूं। इसी कारण उसका नाम एदोम भी पड़ा। याकूब ने कहा, अपना पहलौठे का अधिकार आज मेरे हाथ भेज दो। एसाव ने कहा, देख मैं तो अभी मरने पर हूं, इसलिए पहलौठे के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा। याकूब ने कहा, मुझसे अभी शब्द का आधा। उसने उससे शब्द खाई और अपना पहलौठे का अधिकार याकूब के हाथ भेज डाला। इस पर याकूब ने एसाव को रोटी और पकाई हुई मसूर की दाल दी और उसने खाया पिया, तब उठकर चला गया। इस प्रकार एसाव ने अपना पहलौठे का अधिकार तुच्छ जाना। पृष्ठभूमि हमें से अधिकांश लोगों को पता है, एसाव हार के थका हुआ स्थिति में एक दिन मैदान से आ रहे थे, क्योंकि उस दिन वो शिकार खेलने के लिए गया तो उसको शायद शिकार नहीं मिला।
माहौल उसके अनुकूल नहीं था, वो थक गया। और वापस जब आ रहे थे तो उसने देखा याकूब कोई लाल वस्तु पका रहा है, मसूर की दाल था, लाल वस्तु पका रहा था। जब वो लाल वस्तु पका रहा है, अब एसाव को लाल रंग उसका फेवरेट है। आप में से सबका कोई ना कोई फेवरेट रंग होगा है? कुछ लोगों का फेवरेट रंग लाल है। शाम का वक्त लाल वस्तु देखेंगे तो वो रह नहीं जा पाता। समझदारों के लिए धन्यवाद। और एसाव का भी फेवरेट वस्तु कौन सी चीज था? लाल। लाल वस्तु किसको भी पसंद है? सांड को भी। सांड को चिढ़ाना है तो उसको क्या, कौन से कपड़ा दिखाओ? सांड को चिढ़ाने वाले लाल। लाल के पीछे भागने वाले कौन है? मैं कुछ नहीं करूंगा, आपको मालूम है लाल वस्तु के पीछे भागने वाला कौन है। ओके, यहाँ ये शाम को लाल पसंद था, लाल वस्तु पसंद था, इसलिए ऐसा उस लाल वस्तु के पीछे भागा। भूख से वो बेहाल था, प्यास से वो बेहाल था। वो अपना भाई के पास गया, भाई के पास जाकर से कहने लगा कि मुझे कुछ दे दो भाई, खाना दे दो। यहां कुछ शांत व्यक्ति का असली स्वभाव बाहर निकल करके आता है। कई बार हम सोचते हैं कि जो चतुर लोग हैं, जो होशियार लोग हैं, वो आगे निकलता है, लेकिन जिंदगी में हमेशा ऐसा नहीं। जिंदगी में मौके को इस्तेमाल करने वाला हमेशा आगे निकलता है। बाइबल में लिखा है अवसर को बहुमूल्य समझो, अवसर को बहुमूल्य समझो। आशीष पाने का जो अवसर आपको मिला उसको आपने खो दिया तो आप पीछे को चले जाओगे। ये किसको मालूम था? याकूब को मालूम था। याकूब को खाने से बढ़कर कुछ चाहिए था, उसका जीवन में कुछ एक्स्ट्रा आशीषें चाहिए था, और जिंदगी में कुछ चाह रहा था। मसीहत में दो प्रकार के लोग हैं, एक खाने के लिए यीशु के पीछे जाने वाले, आशीष के लिए यीशु के पीछे जाने वाले, चंगाई के लिए यीशु के पीछे जाने वाले, सांसारिक जरूरतों के लिए यीशु के पीछे जाने वाले। दूसरा, वो यीशु के पीछे अवसर ढूंढते हुए चलने वाले। हालेलुया। सेवा का अवसर मिलता है वो वही खड़े हो जाता है। हालेलुया। आशीष पाने का अवसर मिलता है वही खड़े हो जाता है। यीशु के लिए खड़े होने का अवसर मिलता है वही खड़े हो जाते हैं। आप कैसे व्यक्ति हैं? आप यीशु के पीछे चलने वाले हैं, एसाव के समान। आप एक वक्त का रोटी के लिए, एक वक्त का भोजन के लिए, संसार के आशीष के लिए यीशु के पीछे जाने वाले हैं, या याकूब के समान सब कुछ त्याग कर भी परमेश्वर मुझे जगह पहुंचाना चाहता है, वहां पहुंचने के लिए मैं आपके पीछे चलने वाला व्यक्ति हूं, ऐसा सोचने वाला व्यक्ति है। हालेलुया। आमीन। आशीष पाने के लिए सालों की जरूरत नहीं है। आशीष जब आपका जीवन में आता है एकदम एक क्षण के अंदर आ जाता है। एक क्षण के अंदर परमेश्वर आपकी जिंदगी को बदल देता है, एक क्षण के अंदर। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। अभी तक आप सोच रहे होंगे प्रभु मैं इतने सालों से आपके पीछे चल रहा हूं परंतु मुझे आशीष क्यों नहीं मिला, मेरे जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं आया, मेरा जीवन अभी तक बदला क्यों नहीं। लंबा समय का परमेश्वर का जरूरत नहीं है, एक क्षण का परमेश्वर को जरूरत है। वो क्षण का इंतजार में रहिए। याकूब इसी क्षण का इंतजार में था, उसको मौका मिला। जब कभी देखता था अपने भाई को स्मार्ट दिखता था, जब कभी याकूब एसाव को देखता था सबका चहेता दिखता था, जब भी याकूब एसाव को देखता था सब पर भारी दिखता था। लेकिन इस वक्त थका हुआ दिखाई दे रहा है।
आज पहली बार एसाव याकूब के सामने हाथ फैला रहा है, कहा दिस इज माय टाइम, ये मेरा क्षण है, ये क्षण को मैं जाने नहीं दूंगा। उसने एक डील कर दी। वो डील था, सब कुछ मैं तुझे दे सकता हूं, तू दाल मांग रहा है ना, आई कैन गिव यू वन रोटी, मैं रोटी भी साथ दे सकता हूं। तू खाली दाल मांग रहा है ना, मैं पानी भी साथ दे सकता हूं, लेकिन पहलौठे का अधिकार मुझे चाहिए। सब दो, जो पाना है उसका पीछे दौड़ो। याकूब जो चाहता था उसको मिला, याकूब जो चाहता था उसको मिला। एसाव एक शारीरिक मनुष्य का चित्र है, शरीर के लिए आत्मिकता को नुकसान करने वाला, शरीर के लिए आत्मिकता को दांव पर लगाने वाला, शरीर के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होने वाला, क्षण भर का आनंद के लिए, सुख के लिए, क्षण भर का जीवन के लिए, आनंद जीवन को कुर्बान करने वाला एक संसारिक व्यक्ति का चित्र है एसाव। बिना सोचे, बिना समझे मैं ये क्या कर रहा हूं, समझे बिना उसने याकूब के साथ डील कर दी। आज कई लोग ऐसे हैं, चलते तो यीशु के पीछे है, लेकिन जब संसार के साथ डील करने का मौका मिल जाता है, बाढ़ में चला जाए बाइबल, बाढ़ में चला जाए आत्मिकता। अगला प्रभु से पहले माफी मांग लेंगे, अगले बात से पहले मैं ये सब कर लूंगा। अरे कौन देख रहा है, पापा थोड़ी देख रहा है, मम्मी थोड़ी देख रही है, ये मुझे पगलौठे का अधिकार लेने से क्या हो गया, पापा तो मेरे साथ है। कुछ मसीह लोग सोचते हैं कि हमारा खानदानी परमेश्वर है, इसलिए दारू पिए कोई प्रॉब्लम नहीं, झगड़ा करें कोई प्रॉब्लम नहीं है, व्यभिचार करें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बुराई करें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ये साहब ने भी क्या सोचा, मेरा खानदानी पिता है ना। अब्राहम ने इसहाक को आशीष दिया और इसहाक ने मुझे आशीष दिया, चाहे मैं उल्टा सीधा चलूं, चाहे मैं कैसे भी करूं, चाहे मैं मेरे भाई के साथ कैसे भी व्यवहार करूं, आशीष मिलना तो मुझे है। नो, इब्रानी पत्र 11 अध्याय में स्वर्ग में जाने वालों का एक लिस्ट है, पुराना नियम का भक्तों का लिस्ट में, उस लिस्ट में सबसे बड़ा ज्ञानी, सबसे बड़ा संपत्ति वाला राजा सुलेमान वेटिंग लिस्ट में, मेन लिस्ट में आया नहीं। वेटिंग लिस्ट वालों का कोई गारंटी नहीं है, ले लिया तो ले लिया, नहीं है तो कर दिया। आप और मैं वेटिंग लिस्ट में आने के लिए बुलाए गए लोग नहीं है, आप और मैं मेन लिस्ट में आने के लिए बुलाए गए लोग हैं। एसाव ने अपना जीवन का पहली बार उसने अपना जीवन में एक निर्णय लिया, मुझे संसार चाहिए, मुझे परमेश्वर नहीं चाहिए। अरे याकूब सब कुछ दे दी, सब कुछ दे करके अपना पगलौठे का अधिकार, आत्मिकता को उसने प्राप्त कर ली। बर्थ राइट, पगलौठे का अधिकार, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपको और मुझे परमेश्वर ने अपना संतान होने का अधिकार दिया जब हम यीशु मसीह पर विश्वास किया। यूहन्ना पहला अध्याय का 12वें पद के अनुसार हम परमेश्वर के संतान बन गए। जब हम परमेश्वर के संतान बन गए हैं तो स्वर्ग राज्य का हक हमें मिला। यदि हम चाहे तो संसारिक आशीषों के बदले उसको खो सकता है। इसहाक के घर में पगलौठे के रूप में जब पैदा हुआ एसाव को अब्राहम के सारे आशीषें विरासत में मिला, परंतु अपने हरकतों के कारण उसने उसको खो दिया। हम चाहे तो हमारा हरकतों के कारण आत्मिकता को खो सकता है। क्या चाहिए?
वो चुनने का मौका है। तात्कालिक बातों के लिए, सांसारिक आनंद के लिए, सांसारिक बातों के लिए एसाव ने अपना जीवन का वो बड़े प्लान जो परमेश्वर ने उसके लिए तैयार करके रखा था, उसको नष्ट कर दी, उसको नष्ट कर दी। ओ प्यारो, आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर का जो प्लान है, परमेश्वर की जो योजना है, वो कभी नष्ट ना हो जाए। हालेलुया। हमारे लिए सबसे बड़ा परमेश्वर की योजना है। हालेलुया। हमारे लिए सबसे बड़ा परमेश्वर की योजना है, हमारे बच्चों के लिए सबसे बड़ा परमेश्वर की योजना है। प्रभु से कहेंगे, प्रभु आप मुझे जो बनाना चाहता है वो बनने के लिए मेरी सहायता कर, मेरे बच्चों को जो बनाना चाहता है वो बनने में मेरी सहायता कर। मैं 2-3 वचन इस संदर्भ में बहुत जल्दी आपको बताना चाहता हूं। मत्ती के सुसमाचार 13वां अध्याय उसका 44 और 45, मैथ्यू चैप्टर 13, 44 एंड 45, बहुत जल्दी पढ़िए। स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिससे किसी मनुष्य ने पाकर छिपा दिया और आनंद के मारे जाकर अपना सब कुछ बेचकर उसके को मोल लिया। ठहरिए, स्वर्ग का राज्य हिडन ट्रेजर, इट्स लाइक ए हिडन ट्रेजर, छिपा हुआ खजाना है, राइट? गुप्त धन, छिपा हुआ खजाना है, और किसी को पता चला और उसने क्या कर ली, अपना सब कुछ बेच दिया और जाकर के उसे मोल ले लिया। याकूब को क्या पता चला? पहलौठे का अधिकार एक खजाना है। एसाव ने उसको तुच्छ जाना, पहलौठे का अधिकार को तुच्छ जाना। अनंत जीवन को तुच्छ मत जानिए, आत्मिकता को तुच्छ मत जानिए, स्वर्ग को तुच्छ मत जानिए, यश को तुच्छ मत जानिए। एक छिपा हुआ खजाना है, जो खजाना छिपा हुआ है उसका दाम किसी को पता नहीं है। आपको और मुझे स्वर्ग में जो मिलने वाला है उसका दाम का अंदाजा दुनिया को नहीं है, हमको भी नहीं है। और जब एक व्यक्ति को पता चला, उसने क्या कर लिया, अपना सब कुछ बेच दिया। ले जाओ ये भी, ले जाओ ये भी, ले जाओ वो भी, मेरा मकान भी चला जाए, मेरी गाड़ी भी चले जाए, मेरे सारे संपत्ति चले जाए, परंतु मुझे खजाना चाहिए। ये प्रभु यीशु मसीह का कहा हुआ दृष्टांत है। सब कुछ बेचकर भी, सारे नुकसान उठाकर भी, सारे अपमान सहकर भी, सारे कष्ट सहकर भी आनंद जीवन को प्राप्त करने के लिए क्या आप तैयार है? अगला वचन, फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। नेक्स्ट है, जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे, ये दोनों स्वर्ग का राज्य का उदाहरण है। एक व्यापारी को हीरे चाहिए था, याकूब को क्या चाहिए था? वो मोती, पगलौठे का अधिकार, वो मोती, आनंद जीवन का मोती उसको चाहिए था। उसने कहा दाल ले लो, चावल भी ले लो, रोटी भी ले लो, पानी भी ले लो, सब कुछ ले लो, मुझे पगलौठे का अधिकार दो। हालेलुया, आमीन। सब कुछ ले, सब कुछ सब कुछ सब कुछ सब कुछ सब कुछ सब कुछ कहकर भी आनंद जीवन के पीछे आप लगे हुए हैं, तो आप सही ट्रैक पर हैं। हालेलुया, आमीन, आमीन। दूसरा कोरिन्थियों अध्याय 4 उसका 16 से 18 तक पढ़े। ये आज का मैसेज का कंक्लूजन आप समझ लीजिए इसको। ये कहता है eternal life is more important than earthly life. आनंद जीवन संसार की जीवन से बढ़कर है। Eternal life is more important than earthly life. हमेशा इसको दिमाग में बिठा के रखिए। पौलुस कहता है
मिलके पढ़े। इसलिए हम साहस नहीं छोड़ते। यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्य तो नाश भी हो जाता है, बाहरी मनुष्य तो मेरा शरीर नाश हो जाता है, मेरा आशीष नाश हो जाता है, मेरा दाल रोटी सब छीन लिया जाता है, मुझे अपमान सहना पड़ता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्य दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। मेरा पगला उठे का अधिकार, मेरा अनंत जीवन दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। हालेलुया। आमेन। आगे नेक्स्ट वचन, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हो, पल भर का हल्का सा क्लेश, 60 साल 70 साल 80 साल का हमारा जो जीवन है उसमें जो क्लेश को, पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। पल भर का क्लेश बहुत ही महिमा उत्पन्न करता जाता है। याकूब को मालूम था एक वक्त में रोटी मुझे नहीं मिलेगा, मेरा भाई को देने से मुझे भूखा रहना पड़ेगा, परंतु जो मुझे मिलने वाला है वो है लौटा का अधिकार। हालेलुया, हालेलुया। मुझे अब्राहम पिता का संपत्ति मिलने वाला है, मुझे अब्राहम पिता का खजाना मिलने वाला है, मुझे अब्राहम पिता का विरासत मिलने वाला है। उसके सामने जब तुलना करता है, एक वक्त भूख सहना कुछ भी नहीं है। हमारा क्लेश भी ऐसा है, हमारा अपमान ऐसा है। जो सम्मान में मिलने वाला है उसके सामने दुनिया जो अपमान में देता है ना, तू भी वो बन गया ना, तू भी उधर जाता ना, तू भी अपना छोड़ दिया ना दूसरे को अपना, ये जितना अपमान, जितना गाली, जितना हमें बोलते हैं, ये अपमान है, ये निंदा है, ये उस महिमा के सामने कुछ भी नहीं है। पल भर का क्लेश। नेक्स्ट वचन, और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। हालेलुया। देखिए, हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, अनदेखी वस्तुओं को। आमीन। एसाव ने देखी हुई वस्तुओं पर मन लगाया। देखी हुई वस्तु, लाल मसूर की दाल मेरे को चाहिए, मैं तो खाऊंगा, मेरे मुंह में पानी आ रहा है, इसको किए बिना, इसको खाए बिना मैं नहीं रह सकता। परंतु याकूब अनदेखी वस्तु, लौटे का अधिकार, किसी ने अभी तक देखा नहीं, मेरे पापा ने अभी तक किसी को दिया नहीं, मेरा पापा अपना हाथ में रखे हुए है, वो अनदेखी वस्तु मुझे चाहिए। हालेलुया। हाउ इज योर स्पिरिचुअल लाइफ? आपका आत्मिक जीवन कैसा है? अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े दिन की है। हालेलुया। अगला दिन सुबह तक एसाव के पेट में रहे वो, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की है, परंतु अनदेखी वस्तुएं। क्या आप समर्पण कर सकते हैं कि प्रभु मुझे देखी हुई नहीं, अनदेखी वस्तुएं चाहिए, मुझे वो आशीष चाहिए। अपने आंखों को बंद कर लीजिए। हालेलुया। रिखा मन दिरा रगन अबौड़ा रबा रबा, यहाँ पर बैठे हुए पवित्र जन हैं, मुझे सुनने वाले प्रिय लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं चाहता हूँ कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूँ, आपके घरों के लिए प्रार्थना करूँ, आपका जीवन के लिए मैं प्रार्थना करूँ। मैं अपने आप को समर्पण करना चाहता हूँ। हालेलुया। अनदेखी वस्तुओं के पीछे नहीं, देखी हुई वस्तुओं के पीछे नहीं, अनदेखी वस्तुओं के पीछे चलने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करे। स्वर्गीय पिता, इस वक्त के लिए धन्यवाद। मेरे सामने बैठे हुए प्रियजनों के लिए, मुझे सुनने वाले प्रियजनों के लिए, उनका परिवारों के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके जीवन साथी के लिए, उनका खानदान के लिए, सबके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर आज का वचन सबके जीवन में कार्य करे पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। याकूब के जीवन में एक मकसद था, मुझे वो अनदेखी वस्तु चाहिए, मुझे वो पगले उठा का अधिकार चाहिए। उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार था, उसके लिए वो अपना सब कुछ बेचने के लिए तैयार था। जब उसको मिला है, उसने सब बेच करके उससे ले लिया है।
प्रभु हमें भी उस व्यक्ति के समान बना दे जो हालेलुया गुप्त धन को पा करके सब बेच करके उसी जमीन को मोल लिया है। हमें भी उस व्यापारी के समान बना दे जिस व्यापारी ने हालेलुया अच्छा मोती पा करके अपना सारे जमा पूंजी निकाल करके उस अच्छे मोती को खरीदा है। हमें भी पौलुस प्रेरित के समान हालेलुया हालेलुया हमें भी यीशु मसीह के समान बना दे पिता परमेश्वर कि दिखे हुए बातों को नहीं अनदेखी बातों को देकर चलते हैं। फल भर का क्लेश को सहने की सामर्थ्य दे, फल भर का क्लेश को सहने की सामर्थ्य दे, अनंत जीवन की आशा में हमें बना के रख। धन्यवाद देते हैं, आदर महिमा आपको देते हैं। प्रभु यीशु मसीह का मुक्त नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। परमेश्वर सबको बहुतायत से आशीष दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, आमेन।